जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों को हमारे इस यूके जैन नॉलेज यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा कि ई-मापी पोर्टल पर जो है ऑनलाइन अप्लाई आप कैसे कर पाएंगे ज़मीन पेमाइश करवाने के लिए। अगर आप अपनी ज़मीन की पेमाइश करवाना चाहते हैं तो आप जो है घर बैठे ही ऑनलाइन आप कैसे कर पाएंगे, यही चीज़ हम आपको जो है इस वीडियो में पूरा डिटेल जानकारी देने वाले हैं। इसलिए वीडियो को जो है शुरू से अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको पूरा डिटेल जानकारी जो है इस वीडियो से मिल सके। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आपको यहाँ पर जो है सिंपल यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको सिंपली बिहार भूमि लिख करके सर्च कर देना है। जैसे आप बिहार भूमि लिख करके सर्च करेंगे तो आपके पास जो है कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आएगा और यहाँ पर आपको जो है पहला वाला जो वेबसाइट है यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। ये आपका जो है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का जो है एक ऑफिशियल वेबसाइट है। इसी पे जो है एक नया पोर्टल लॉन्च किया गया है। हाल ही कुछ ही दिनों पहले जो है ये पोर्टल लॉन्च किया गया है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के लिए, ताकि ज़मीनी विवाद को जो है ख़त्म किया जा सके, ताकि आपकी जो सरकारी अमीन से जो आप ज़मीन की पेमाइश से करवाना चाहते हैं तो आप जो है यहाँ से ऑनलाइन करके जो है आराम से ज़मीन की पेमाइश सरकारी अमीन से करवा सकते थे। पहले क्या होता था कि आप जो है ऑफलाइन जो है जमा करवाते थे ब्लॉक में, अंचल में। अब आपको जो है अंचल ब्लॉक जाने की जो है ज़रूरत नहीं है। आप ये घर से ही जो है ऑनलाइन अप्लाई करके जो है इसका कैटेगरी जो पूरा फॉर्म फिल करके जो है आप आराम से ऑनलाइन ही डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करके जो है सरकारी अमीन को आराम से बुला सकते हैं। तो इसमें क्या क्या कितना फीस लगेगा और किस प्रकार से इसका फॉर्म फिल करना पड़ेगा और क्या क्या और कितना इसमें टाइम लगेगा, तो सारा चीज़ हम जो है यहाँ पर फॉर्म भरते समय आपको जो है पूरा डिटेल जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ पर भू नक्शा पर यहाँ पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप भू नक्शा पर क्लिक कर देंगे तो आपके पास कुछ जो है इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पर देखिए, तो इस प्रकार से जो है इंटरफेस खुल के आपका आ जाएगा। जैसे आप जो वहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार से आपका खुल के आ जाएगा अकाउंट। अगर आपके पास अगर कोई अकाउंट नहीं है तो आपको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा सबसे पहले, तभी आप जो है यहाँ पर जो है इस पर अप्लाई कर सकते हैं। जब तक आप यहाँ पर जो है अपना रजिस्टर नहीं करेंगे, अपने नाम से अगर यहाँ पर रजिस्टर नहीं होंगे तब तक जो है यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। चलिए सिंपली यहाँ पर जो है हम क्या करते हैं, यहाँ पर अकाउंट सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले अकाउंट बनाने के लिए यहाँ जो है क्लिक कर लेते हैं, डोंट हैव एनी अकाउंट, यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो कुछ इस प्रकार का जो है इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपके पास जो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आएगा। जैसे आपके पास इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आएगा तो आपको जो है ये पूरा यहाँ पर भरना पड़ेगा। क्या क्या चीज़ यहाँ पर नाम भरना पड़ेगा, उसके बाद आपका मोबाइल नंबर, उसके बाद आपका ईमेल आईडी, उसके बाद आपका पासपोर्ट देना पड़ेगा, उसके बाद आपका जो है एड्रेस यहाँ पर लिखना पड़ेगा, जहाँ आपका विलेज है, उसके बाद जहाँ आपका सिटी, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद स्टेट, उसके बाद यहाँ पर पिन कोड, ये सारा चीज़ आपको भर देना है। जैसे आप भर देंगे तो आपके मोबाइल पर जो है 2 OTP जाएगा। एक आपका जो है ईमेल पे OTP जाएगा और एक आपका जो है मैसेज पे ही, दोनों मैसेज पे ही जाएगा लेकिन 2 OTP जाएगा। उन दोनों OTP को यहाँ पर रजिस्टर नाउ करने के बाद उन दोनों OTP को जो वहाँ भरना पड़ेगा, उसके बाद आप जो है यहाँ पर रजिस्टर्ड हो जाएंगे। उसके बाद अगला प्रक्रिया यहाँ पर आपको होगा। तो चलिए जैसे आप वहाँ पर जो है अपना फॉर्म फिल करके जो है पूरा सबमिट कर देते हैं, अपना जो है OTP वहाँ पर दे देते हैं, अपना ईमेल का और अपने मोबाइल नंबर का OTP देने के बाद आपका जो है वहाँ पर खुल के आ जाएगा। उसके बाद आपको फॉर्म भरने के लिए वहाँ पर आराम से आ जाएगा। इस प्रकार से आपका अप्लाई फॉर मापी के लिए आ जाएगा। तो सिंपली हम आप यहाँ पर करते क्या है कि मेरा जो है यहाँ पर रजिस्टर्ड किया हुआ है, तो हम जो है यहाँ पर क्लिक यहाँ पर ना करके जो है यहाँ पर जो है मेरा रजिस्टर्ड किया हुआ है, तो हम सिंपली यहाँ पर क्या करेंगे, अप्लाई फॉर मापी पर क्लिक करेंगे। अगर आप भी कर लिए हैं तो आप जो है वहाँ पर रजिस्टर होने के बाद यहाँ से आप कर सकते हैं, नहीं तो आपका डायरेक्ट ही वहाँ पर खुल जाएगा। तो सिंपली हम यहाँ पर क्या करते हैं, आप यहाँ पर रजिस्टर होने के बाद होम पे आने के बाद आपका जो इस प्रकार से आ जाएगा। आप यहाँ से अप्लाई फॉर मापी पे क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो यहीं से जैसे ही आप रजिस्टर कीजिएगा आपको वहाँ पर फॉर्म भरने के लिए आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम आपको जो है यहाँ पर अप्लाई फॉर मापी पर क्लिक कर देते हैं, आपको करके दिखा देते हैं कि किस प्रकार से होगा। तो सिंपली हम यहाँ पर क्या करेंगे, अप्लाई फॉर मापी पर क्लिक कर लिए तो कुछ जो है इस प्रकार से इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पर थोड़ा वेट कर लेते हैं, थोड़ा जैसे ही वेट करेंगे यहाँ पर जो है एक इंटरफेस इस प्रकार से खुल के आएगा, जैसे आपको यहाँ पर भरना पड़ेगा। तो चलिए सिंपली आपको जो है यहाँ पर कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। ये इंटरफेस आने के बाद आपको यहाँ पर अपना जो है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे उसके बाद जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, वो OTP आपको फॉर्म फिल कर देना है। तो चलिए यहाँ पर जो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर जो है हम OTP देखिए, यहाँ पर आपका जो है जिस मोबाइल नंबर से आप ये किए रजिस्टर किए उस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP गया है, उस OTP को यहाँ पर आपको फॉर्म फिल कर देना है। तो चलिए यहाँ हम अपना जो है OTP यहाँ पर सेलेक्ट कर लिए। यहाँ पर आप लॉगिन पे क्लिक कर लेंगे। जैसे यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक करेंगे
तो कुछ जो है इस प्रकार से यहाँ पर खुल के आ जाएगा। अब जो है वेलकम टू ई-मापी पोर्टल। पहले हम जो है आपको बता दें, अगर आपका मोबाइल नंबर अगर रजिस्टर्ड नहीं है, अगर आप इस वेबसाइट पर अगर रजिस्टर्ड नहीं हुए हैं, तो आपको जो है सबसे पहले रजिस्टर्ड होने के बाद सारा चीज़ वहाँ पर भरने के बाद आपको भी जो कुछ इस प्रकार से आपको डैशबोर्ड में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर हम जैसे कि मेरा जो रजिस्टर्ड किया हुआ था, तो हम जो है यहाँ पर सीधा डायरेक्ट वहीं से ही जो है वहीं से ही जो है अपना जैसे कि नंबर डाल करके यहाँ पर OTP डाल करके यहाँ पर आ गए। आपको जो है रजिस्टर पहले होना पड़ेगा, तभी आपको इस प्रकार से आएगा। तो यहाँ पर सक्सेसफुली जो है यहाँ पर मेरा यहाँ पर रजिस्टर्ड हो गया है। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, अप्लाई फॉर माफी पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। आपको भी जो है यहाँ पर अप्लाई फॉर माफी पर सिंपली क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको जो है 8 स्टेप है, इस सारा 8 स्टेप को यहाँ पर आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। और ये सारा 8 स्टेप में क्या क्या भरना पड़ेगा सारा जो है यहाँ पर आपको बारीकी से यहाँ पर आप देखिएगा तो आपको सारा चीज़ यहाँ पर समझ में आएगा। बिल्कुल आसान तरीके से जो है आसान भाषा में आपको जो है यहाँ पर फॉर्म फिल आप कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर जो पहला स्टेप में क्या लिखा हुआ है कि जिला का नाम, उसके बाद आप अंचल का नाम यहाँ पर भर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर जो सबसे पहले पहला स्टेप को जो यहाँ पर अंचल यहाँ पर जो है जिला और अंचल यहाँ पर भर लेते हैं। तो यहाँ पर जिला और अंचल भरने के बाद जो है यहाँ पर प्रोसीड पे क्लिक कर लेंगे। जैसे यहाँ पर प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो सेकंड स्टेप पे आ जाता है। अब सेकंड स्टेप पे हमें करना क्या है, ये क्या 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 भरना पड़ेगा, यहाँ भी ये भी चीज़ देख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर जो आपका जिला भरना पड़ेगा अंचल, उसके बाद आपका यहाँ पर हल्का, उसके बाद आपका मोजा, उसके बाद भाग संख्या, उसके बाद पृष्ठ संख्या, ये जो है सारा चीज़ आपको यहाँ पर भरना पड़ेगा। तो चलिए हम यहाँ पर सिंपली आपको भर के यहाँ पर दिखा देते हैं। ये भरने के बाद अगला स्टेप में क्या पूछता है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग भर लेते हैं। यहाँ पर भाग संख्या और पृष्ठ संख्या, उसके बाद मोजा, उसके बाद जो हल्का, अंचल और जिला, ये सारा चीज़ हम यहाँ पर भर लिया। अब यहाँ पर जो भाग संख्या और पृष्ठ संख्या आपको कहाँ मिलेगा, आपका जो है जिस ज़मीन की आप नापी करवाना चाहते हैं उसका आपके पास रसीद जरूर होगा। अगर रसीद नहीं है तो आप रसीद जाकर के जो डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर जो है उस रसीद पे आपका जो भाग संख्या और पृष्ठ संख्या वहाँ पर आपको आराम से मिल जाएगा। तो चलिए हम सारा चीज़ यहाँ पर भर लिए। भरने के बाद जो यहाँ पर क्लिक गेट रजिस्टर 2 पे यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। सिंपली यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है यहाँ पर ओके कर देंगे। उसके बाद अगला इंटरफेस क्या है ये भी देख लेते हैं। करेंगे तो कुछ आपका जो है कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। देखिए यहाँ पर जिस ज़मीन की आप पेमाइश करना चाहते हैं सारा डिटेल यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपका जो है खाता खेसरा, उसके बाद यहाँ पर जो है चौहद्दी वगैरह सारा डिटेल आपको यहाँ पर भरना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर जो है देखिए सारा चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पर अगर और भी प्लॉट की अगर ऐड करना चाहते हैं तो आप आराम से यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो चलिए सिंपली यहाँ पर आप अपना जिस ज़मीन की पेमाइश करना चाहते हैं वहाँ पर जो है खाता नंबर यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। तो चलिए सिंपली यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं। तो ये मेरा खाता ऐड हो गया। उसके बाद यहाँ पर प्लॉट संख्या को भी ऐड करना जरूरी है। यहाँ पर प्लॉट संख्या को भी ऐड कर लेते हैं। उसके बाद कितना एरिया है, एरिया को भी कितना डेसिमल ज़मीन है वो भी यहाँ पर जो है ऐड करना पड़ेगा। चलिए सिंपली यहाँ पर हम ऐड कर लिया। करने के बाद यहाँ पर ऐड पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही ऐड पे क्लिक कर लेते हैं, करने के बाद जो कुछ इस प्रकार से जो है इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर प्रोसीड पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे आप सिंपली प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपका थर्ड स्टेप पे आपका आ जाएगा। थर्ड स्टेप में आपको क्या क्या भरना है ये भी देख लीजिए। देखिए हम थर्ड स्टेप पे क्या है कि किस साल में जो है आप ये जो एप्लीकेशन भर रहे हैं वो चीज़ देना पड़ेगा। उसके बाद एप्लीकेंट नेम देना पड़ेगा। उसके बाद संबंध देना पड़ेगा। उसके बाद संबंध का इंग्लिश में नाम आपको देना पड़ेगा, क्या फादर है या फिर मदर है, जो भी है वो नाम आपको देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आधार नंबर आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। उसके बाद ईमेल आईडी, उसके बाद मोबाइल नंबर, उसके बाद यहाँ पर अटैच मोबाइल नंबर आपको देना जरूरी है। तो इस प्रकार से जो है नीचे भी आपका यहाँ पर कुछ वर्तमान पता लिखा हुआ है, आपका जहाँ गांव है वो लिखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर पोस्ट ऑफिस लिखना पड़ेगा। उसके बाद पोस्ट ऑफिस लोकेशन यहाँ पर ब्लॉक लिखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है डिस्ट्रिक्ट यहाँ भरना पड़ेगा। उसके बाद स्टेट पिन कोड, ये सारा चीज़ यहाँ पर आपको भर करके जो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है कि अस्थायी पता जो है यहाँ पर अगर सेम अगर यही पता है तो आपको सेम यहाँ पर एज इट इज यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जो यहाँ पर आप सारा चीज़ फॉर्म फिल किए हैं यहाँ पर सारा चीज़ ये भी नीचे आ जाएगा। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए सिंपली हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको पहले भर लेते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर सेव और नेक्स्ट पे क्लिक कर लेते हैं। भरने के बाद आपका जो है कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। देखिए यहाँ पर चौथा स्टेप जो है यहाँ पर आपको खुल के आ जाएगा। अब इस चौथा स्टेप में आपको क्या क्या भरना है सारा चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपका जो है खाता नंबर, उसके बाद प्लॉट नंबर, उसके बाद क्षेत्रफल का विवरण यहाँ पर दिया हुआ है कि कितना यहाँ पर ज़मीन है। उसके बाद यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर इसका चौहद्दी दे देना पड़ेगा। उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है, पूर्व में कौन है और पश्चिम में कौन है, यह सारा चीज़ यहाँ पर आपको लिख करके दे देना है। उसका नाम, उसका पता, उसके बाद उसके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ये सारा चीज़ आपको यहाँ पर लिख करके जो है जो चौहद्दीदार है, चौहद्दीदार का जो भी है यहाँ पर आपको जो भी नाम, उसका पता, उसका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ये चीज़ भर करके जो आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना। तो चलिए सिंपली हम यहाँ पर जो है इसको भर के सेव और नेक्स्ट पे क्लिक कर लेते हैं।
तो चलिए यहाँ पर जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पे यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो है अगला 5 स्टेप पे आ जाता है। यहाँ पर 5 स्टेप पे आपको यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पर नाम, उसके बाद डाक का पूरा पता लिखना पड़ेगा, उसके बाद मोबाइल नंबर, उसके बाद ईमेल आईडी आपको यहाँ पर लिख करके मतलब यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर लेना है। तो चलिए सिंपली आप जो यहाँ पर हम 5 स्टेप को भी यहाँ पर भर लेते हैं। नाम और डाक का पूरा पता, उसके बाद मोबाइल नंबर, उसके बाद ईमेल आईडी। सिंपली यहाँ पर क्या करते हैं, इसको भर लेते हैं, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुल के आएगा। देखिए यहाँ पर 5 स्टेप कंप्लीट, उसके बाद 6 स्टेप पे यहाँ पर आ गए। आप 6 स्टेप में क्या भरना है ये भी देख लीजिए। यहाँ पर कह रहा है कि जिस ज़मीन की आप पेमाइश करवाना चाहते हैं उसमें किसी भी प्रकार की जो है वहाँ पर आपका जो है बिना दखल वाला है या फिर आप दखल कब्जा में आपके पास है कि नहीं। अगर आपके पास अगर है तो यहाँ पर आप यहाँ पर सिंपली यस कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पर यस करेंगे। उसके बाद सीमांकन का उद्देश्य आपका क्या है, सीमांकन का उद्देश्य क्या है, यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कि सीमांकन का उद्देश्य क्या है। यहाँ पर आप आराम से यहाँ पर आप भर सकते हैं कि आपका जो भी परेशानी है यहाँ पर आप आराम से इसको लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है क्या आवेदन सीमांकन के लिए जो है निर्धारित शुल्क का भुगतान करने के लिए सहमत है, क्या आप जो है निर्धारित शुल्क देने के लिए आप सहमत है। तो अगर सहमत है तो यहाँ पर आपको यस पे क्लिक कर देना पड़ेगा। तो चलिए इसको जो है यस करने के बाद आपको जो है यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपको नजर आएगा। तो इसको भी सिंपली आपको यस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप अगला यहाँ पर चले जाएंगे। यहाँ पर आपका क्या लिखा हुआ है कि आप सामान्य प्रक्रिया के तहत माफी करना चाहते हैं या तत्काल प्रक्रिया के तहत माफी करना चाहते हैं। आपके पास दो ऑप्शन है। अगर आप समान के रूप में अगर पेमाइश करना चाहते हो तो उसमें पेमेंट आपको कम लगेगा, उसका तत्काल से अगर करना चाहते हो तो उसमें पेमेंट ज़्यादा लगेगा। तत्काल में आपको जो है टाइम कम लगेगा और इसमें सामान्य में जो है टाइम आपको ज़्यादा लगेगा। इसमें लगभग 1 महीना का टाइम लगेगा और इसमें लगभग आपका 10 दिन के अंदर आपका माफी को कंप्लीट कर दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए सिंपली यहाँ पर सामान्य में आपका जो है अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो एक प्लॉट का जो है आपको 500 रुपये लगेगा और ग्रामीण क्षेत्र के लिए जो है एक प्लॉट का 1000 रुपये लगेगा। ये सामान्य के लिए। अगर तत्काल में करेंगे तो ग्रामीण के लिए जो है 1000 रुपये आपका लगेगा एक प्लॉट का, और तत्काल ये और शहरी वाला अगर ज़मीन की पेमाइश करवाना चाहते हैं एक प्लॉट का तो उसको जो है 2000 रुपये यहाँ पर लगेगा। तो यहाँ पर जो है सिंपली आप अगर सामान्य वाला में करना चाहते हैं तो यहाँ पर सिंपली यहाँ पर जो है यहाँ पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद उसके बाद यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर पढ़ लेना कि तत्काल प्रक्रिया में अमीन उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में सामान्य प्रक्रिया के लिए आप सहमत है। तो यहाँ पर सिंपली आपको यहाँ पर समझ लेना है कि तत्काल में अगर आपका अमीन नहीं है तो आपको सामान्य में जाना पड़ेगा। सामान्य में जो प्रक्रिया 1 महीना का होता है तो उसमें आपको जो है जाने के लिए क्या आप सहमत हो तो यहाँ पर आपको यस पे क्लिक कर देना है। अगर आप जाना चाहते हैं तो यहाँ पर यस पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। तो चलिए यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पे यहाँ पर क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देते हैं। जैसे आप ओके पर क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस प्रकार से देखिए यहाँ पर हम इसको भरे नहीं थे इसलिए ऐसा ये एरर आया था, इसको भी भर लेना है आपको। इसको भर करके जो है यहाँ पर हम सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेंगे तो अगला इंटरफेस मेरा क्या खुल के आएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर जो 7 स्टेप पे यहाँ पर आ गए। आप 7 स्टेप पे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर आपको जो है डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना पड़ेगा। जो डॉक्यूमेंट्स जो जिस ज़मीन की पेमाइश आप करवाना चाहते हैं उस ज़मीन का जो है उसका आपको PDF बना लेना पड़ेगा। उसका PDF बना करके जो है आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। तो चलिए सिंपली हम यहाँ पर अपलोड कर देते हैं। यहाँ पर जो है एक फाइल मेरा बना हुआ है, यहीं पर जो है क्या करते हैं इसको अपलोड कर देते हैं। चलो सिंपली यहाँ पर क्या करते हैं इसको अपलोड कर देते हैं। देखिए यहाँ पर अपलोड हो गया और यहाँ पर जो है हम इसको अपलोड पे क्लिक कर देते हैं। तो सिंपली यहाँ पर क्या हुआ अपलोड पे क्लिक कर दिया। उसके बाद सक्सेसफुली यहाँ पर क्या हुआ सेव इट लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो हम सिंपली यहाँ पर सेव पे क्लिक कर लिए। उसके बाद 8वां स्टेप जो है यहाँ पर क्लिक टू व्यू सर्वे खतियान के प्रति पर यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो सिंपली आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा सेव एंड नेक्स्ट पे आपको सिंपली क्लिक कर देना पड़ेगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ओके पे क्लिक कर देंगे तो आपका जो है 8वां स्टेप पे आपका आ जाएगा। जैसे कि अभियुक्ति जो है रिमार्क आपका यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा। जैसे कि अभियुक्ति रिमार्क यहाँ पर लिखा करके जो है यहाँ पर आपका नीचे यहाँ पर आपको पढ़ लेना है क्या लिखा हुआ है कि मैं यह घोषणा करता हूँ या करती हूँ कि मेरे द्वारा जैसे कि उपलब्ध कराई गई सभी जानकारी पूर्ण एवं सत्य है। सूचना गलत पाए जाने पर मैं विधि सम्मत कार्रवाई हेतु उत्तरदायित्व होगा। मतलब इसमें जो सारा चीज़ अगर आप भरे हैं और इसमें अगर किसी भी प्रकार की अगर गलती होगा या किसी भी प्रकार की अगर समस्या होगा तो इसका जिम्मेदार आप खुद होंगे। तो यहाँ पर सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक कर देना पड़ेगा। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। उसके बाद ओके पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस प्रकार से आपको खुल के आ जाएगा और ये आपका जो सिंपली आपका जो फाइनली आपका
एप्लीकेशन यहाँ पर जो है अप्लाई हो चुका है। आप आराम से जो है घर बैठे आप अपने ज़मीन का जो है अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर जो है पेमेंट के लिए जो है यहाँ पर पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको जो है पेमेंट करने के बाद उसके बाद आपको जो है नापे का डेट दिया जाएगा। उसके बाद उस डेट पे आपके घर पे जो है सरकारी ज़मीन पहुँचेंगे और आपकी ज़मीन की पैमाइश आसानी से हो पाएगा। आई होप आपको जो है ये जानकारी समझ में आएगी। अगर जानकारी पसंद भी आई होगी, अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।